बड़े और काम है छोटे, काम बड़े और नाम है छोटे। राम के नाम है सबसे न्यारे, जानते हैं ये दुनिया सारे। अपने शिव जी डमरू बजाबे, गौरी से शिव भांग पिसाबे, नंदी से शिव नाच कराबे, भूत प्रेत से गीत गवाबे, कार्तिक गणपति बस हो चढ़ाबे। बम बम भोले हो बम बम भोले, कैलाश डोले बम बम भोले, डमरू बोले बम बम भोले, त्रिशूल बोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम हो बम बम भुरुक भुरुक बम बम, बम बम भोले बम बम हो बम बम भुरुक भुरुक बम बम। मोहन झा करमौलिया, ये हमारे नाम से हम प्रचलित छी। करमौलिया नाम क्यों लगा रहे हैं आप? अपन नाम के साथ में करमौली वाला या करमौलिया करमौली कहते तो होते नहीं सुटेबल, तो विशेषता करमौली के विशेषता कह हम करमौलिया दिलिए। और एकेटा उद्देश्य है जो करमौली के नाम पर यदि मोहन झा के नाम पर है तो दुनिया जाने वो हमरा स्वीकार है, या मोहन झा के नाम पर करमौली के नाम पूरा दुनिया जाने वो स्वीकार है हमरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई द्वारा हम करमौलिया के नाम। मिथिलांचल की बात करें तो बहुत ऐसे संगीतकार हैं, बहुत ऐसे गायक कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहीं ना कहीं मिथिला का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, देश और दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं। संगीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए सुरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसे देखा जाए तो मिथिला क्षेत्र में बहुत अच्छे गायक कलाकार भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने के कारण और सही ज्ञान संगीत का नहीं होने के कारण वो देश और दुनिया में मिथिला का नाम रोशन नहीं कर पाते हैं, गौरवान्वित नहीं कर पाते हैं। आज ऐसे देखा जाए तो मधुबनी ही नहीं, मिथिला के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम ऐसे उभरते गायक कलाकार का परिचय कराते रहे हैं, और ऐसे ही गायक कलाकार, उभरते गायक कलाकार एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपका परिचय करा रहे हैं जो कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करमौली ग्राम निवासी हैं। हाई स्कूल से ही वो संगीत के प्रति रुचि रखते रहे, मुंबई में रहते हैं और मुंबई में लगातार किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो गाते रहे हैं। करमौली गांव निवासी स्वर्गीय वैदिक झा, पुलकित झा के सुपुत्र मोहन झा करमौली ग्राम निवासी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सबके, अपना से श्रेष्ठ हुनकर प्रणाम, समकक्ष के प्रिय और अपना से छोट छोट हुनका सबके शुभ आशीर्वाद हमरा तरफ से भेट रहल छै। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर ये शूट करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ख्याति चाहते हैं कि मिथिला का प्रतिनिधित्व हो, देश और दुनिया में मिथिला को गौरवान्वित कर। सबसे पहला प्रश्न है कि संगीत में आपका जो करियर है वो कब से शुरू हुआ? ओहन देखियो तो हमरा लगाव जे छल से हाई स्कूल में रही तो लिखऽ के पढ़ऽ के कुछ अपना इच्छा जागृत हुआ तो लिख कर डायरी में इम्हर उम्हर रख दिए, एकत्रित नहीं करी। जखन बम्बई गेलहुँ है, ओना तो गाँव में रही तो खेती बाड़ी पढ़ाई लिखाई सामाजिक कार्यक्रम में सब में हम लगाव रखे छलहुँ। बम्बई गेला के बाद में ओतो क्या संस्था से हम जुड़लहुँ। ई अपना मन में भेल जे कुछ संगीत से लगाव, भजन कीर्तन होइ छलै कतौ बैस जाइ छलहुँ। ओकर बाद हम लिखऽ के कुछ प्रेरणा भेटल तो डायरी लऽ कऽ नोट के तैयो ध्यान नहीं दै छलिए। जखन लॉकडाउन में हम किनको किनको गाना सुनै छलहुँ, बहुत एहन छथि जे शब्द की होबा चाही, स्वर की होबा चाही, ताल की होबा चाही, समाज पर एकर की इफेक्ट पड़तै ओकर सबके हुनकर कोनो ज्ञान और कोनो तरीका ई नहीं देखे छथिन जकर की इफेक्ट पड़ते सोच विचार नहीं देखो में। तो हम अपना सोचलहुँ जो हम अपन रचना करी और अपने स्वर में एक अलग स्वर अलग शब्द किनको कॉपी नहीं होगा चाहिए, कोई अंदाज से हम शुरुआती केलहुँ। और सरस्वती महिमा की कृपा जे अखन हमर 2-250 गाना के रचना भ चुकल है, एकदम नया, एको शब्द किनको हम नहीं लेने छियनि आ नहीं किनको स्वर लेने छियनि, नया स्वर नया शब्द हम क्रिएशन कर रहल छियै। ओकर संगीत के गुरु कौन है और किन्हें आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखियो, हमरा गुरु सरस्वती माता के हम गुरु मानै छियनि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम उनके गुरु माने छे। एकाएक हमरा में एक प्रकार के जागृत के था लिखो के गावो के। एक अच्छे गायक कलाकार में क्या सब गुण होना चाहिए? देखियो, अच्छा कलाकार के जहाँ वर्णन करो कहब जे अखनका समय में जतेक गायक छथि
ओकर की इफेक्ट बच्चा पर पड़ते, की समाज पर पड़ते, से सब हुनका में नहीं लिखऽ वाला के सोच विचार छनि, नहीं गाबऽ वाला के छनि। तो ओहिसँ अलग हमरा होइया जे कुछ जेना अखनका जे गीत संगीत छै, तो हमरा नहीं अंदाज है कि जे 40 से 50 के जे एज वाला सब हेता वो सब बहुत 5-10% के इंटरेस्ट हेतन। उनका सबके पुरने गाना नया नया शब्द से जे दिल में भावे वह शब्द वो गाना सुनना चाहे छथि। तो हमर रचना जे है से वही प्रकार के है। हम कहब जे हम गीतकार संगीतकार बड़का नहीं छी, लेकिन हमरा ई अपना एक गर्व है जो हम जे शब्द दै छियै वो दिल के छुबऽ वाला छै, ओकर प्रेरणा भेटऽ वाला छै। अपना सब छोटो वाला जे हमर गीत भजन सुनत तो ओकरा ई भेटतै जे शब्द की दऽ रहल छथिन, एकर की अर्थ छै, तो सबटा मालूम पड़ि जेतन। गायकी के क्षेत्र में कितने वर्षों का अनुभव रहा है? 15 साल से जे करत करत अभ्यास ते जन्मत हो सुरजान, रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान। ओहिना हम थोड़े थोड़े अभ्यास करत 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 राग संगीत के एकटा किताब लेलहुँ, ओहिमे राग संगीत के थोड़े प्रयास केलहुँ, ओहि पर गाना सबके बैसलियै तो सबटा बैस रहल छै। तो आब अनुभव होइया जे गीत संगीत राग ताल की छै, तो सबटा को धीरे धीरे सरस्वती माता के कृपा से ई सब हमरा मन में जागृत भेल, वो अनुकरण कऽ के हम चल रहल छी। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहाँ रहा है? चेम्बूर में हम सब बिहारी एकता मंच एकटा हमर सबके संस्था है, ओहि से हमहूँ जुड़ल छी। आ ओहिमे हर साल सरस्वती पूजा के साथ साथ अष्टजाम होइ छै 24 घंटा के। तो ओते सब हमरा थोड़ा प्रेरित केला जे नहीं अपन भजन संगीत के एकटा कुछ 2-4टा सुनलियन तो बहुत प्रभावित भेला और बहुत सम्मान देला हमरा। पुराने जमाने के संगीत युग और आधुनिक संगीत युग में आपका क्या राय है? पुराना युग के जे अहाँ कहि रहल छियै और नया युग में आकाश पाताल के अंतर छै। पुराना गाना सुनै छल आदमी तऽ कान लगा कऽ सुनै छल, ध्यान ओहि तरफ रहै छै। आइ के ने बाजा बजबऽ के डीजे उजे की एलै से तऽ नहीं कहब, ततेक धूमधाम कर छै। जेना अपना सब खेत में देखै छियै टीना पीटै छलै, मकई बज खेत में टीना पीटै छै कौआ भगबऽ के लेल, तऽ हमरा तऽ अंदाज बुझाब जे ओही प्रकार के बाजा के धुन छै। आ गाबहो वाला सब ओहिना क्या अश्लीलता गाना पर ज्यादा जोर छै। आ नया जनरेशन के हम ई एकटा सलाह देबनि आ कहता तऽ कॉल जोड़बनि जे अश्लीलता के तरफ कखनो न भागू, अपन सभ्यता संस्कृति के अनुकरण करैत आ मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ायल हुआ मिथिला के तो जतबो छै ततबो रह दियो। आ ओना यदि अपन गुण के प्रकाशित करो तो विश्व में विख्यात करो मिथिला के। इन क्षेत्र में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई कहब तो घरे से स्टार्ट भ जाइए जे हमर पत्नी के और बाल बच्चा के ई सब लगाव कम छन, लेकिन हम हुनकर सबके निराकरण करैत आ ओहि में से हम समय बचा कर वो सब काम पर गेला, स्कूल गेला तो 2 घंटा 1 घंटा हारमोनियम पर बैस गेलहुँ, अपन संगीत के रियाज कऽ लेलहुँ। तो कठिनाई तो छै ओना समाजो में जे आब एहि एज में छोड़ दै छै आदमी, एहि एज में हम शुरुआती के लिए तो कतेक हमर कुछ इष्टा करै छथि, लेकिन जते करै छथि तो हमरा मनोबल बढ़ि रहल है, बुझलियै। आपके प्रशंसकों और आपके चाहने वाले जो लोग आपको देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हुनका सबके कहबनि जे हमर भजन भाव जे गीत है ओकरा सुनब। हमर मैथिली पर गीत पर यूट्यूब पर चैनल पर है मैथिली गीत 1168 मोहन झा करमौलिया। मैथिली भाषा बड़ मिठगर छै। पिछला साल ट्रिप में गांव आयल रही तो गांव घूमलहुँ तो कतेक गांव घर में देखलियै घर में ताला लागल, सब परदेशे रहै छथि हमरे जकाँ। सबके घर में लत्ती जत्ती से सब लतरल रहनि, गाछी कलम गेलहुँ तो सब ठुठ भेल, खेत पथार गेलहुँ तो बंजर देखायल, गोसौनी घर में सबके देखलियनि तो ताला लागल। तो वही में जखन एहिठाम से प्रस्थान केलहुँ बम्बई के तो ट्रेन में बैसल रही तो यह सोच विचार उत्पन्न भेल, कल जोड़ै छी यौ गोर लगै छी, कल जोड़ै छी गोर लगै छी, करै छी प्रणाम यौ मिथिला वासी गामो अबियौ, मिथिला भेल बिरान यौ मिथिला वासी गामो अबियौ, मिथिला भेल बिरान यौ। माय बाप सब राहो देख कर त्यागो देल प्राण यौ, आ गौआ घरुआ बिसर गेल छत अपने सबके नाम यौ। नहीं छत आब लालो काकी के करती सम्मान यौ, आ नहीं छत आब लालो काका के करता पहचान यौ। आ ना
नामक आगू जोर पड़त बाप दादा के नाम यौ तखने जनता गौआ घरुआ अपने सबहक नाम यौ कलम गाछी ठुठ भेल अछि बंजर खेत खलिहान यौ कोठी बखारिक मुँह खुजल ऐ मुसरी करे प्रणाम यौ बाजो भेल सुमसान यौ आ मिथिला वासी गामो अबियो मिथिला भेल बिरान यौ। करमौली में भी ब्रह्म स्थान में भी आप लोग शूटिंग कर रहे थे, पूरे ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, कौन सा गीत का यहाँ शूटिंग चल रहा था? अखन एकटा राम भजन हमर ई रचना लगभग 4-5 साल पहले केने रही आकर अभ्यासो बहुत दिन से करै छलहुँ। एकटा अपना इच्छा रहैया जे गाँव से लगा तो अइ लेकिन बाहरो रहत में हमरा इच्छा है जे हमर गाँव के लोग कतेक आगू बढ़ता हमरा से जे कुछ सहयोग हेतनि अपन जे हमरा कुछ टूटल फूटल भाषा में शब्द है सब हम उनका सबके ज्ञान देबनि। नाम बड़े और काम है छोटे काम बड़े और नाम है छोटे राम के नाम है सबसे न्यारे जानते हैं ये दुनिया सारे हो न टेढ़े है न मेढ़े है सीधे साधे नाम है प्रभु श्री राम के हो जग में सबसे छोटे नाम हो जग में सबसे प्यारे नाम प्रभु श्री राम के। अभी हमारे साथ थे ये गायक कलाकार मोहन झा जो कि मुंबई में रह के अभी जीविकोपार्जन कर रहे हैं और लगातार आपने कई गीत इनके माध्यम से सुना है और बहुत सारे लोग इनको पहले से जानते हैं। कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है और ये लगातार प्रयास करते हैं कि कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में रहें। मिथिला कहते हैं भक्ति में शक्ति और ये जो भी गाना गाते हैं कोई अश्लील गाना नहीं गाते हैं। सबसे खास बात ये रही है कि मैथिली में ही गीत गाते हैं और मैथिली जैसे सुमधुर आवाज मिथिला की संस्कृति और इसकी सभ्यता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और सबसे खास बात इनके बारे में बता दें, ये मोहन जी ऐसे हैं जैसे मिथिला वासी को मैथिली से प्यार है वैसे मुंबई वासी को मराठी से प्यार है, लेकिन मराठी वाले को भी इन्होंने अपने मैथिली गायन से मंत्रमुग्ध कर दिया और इनके दीवाने हो गए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म मिले, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि मोहन झा के द्वारा गाया गीत आपको कैसा लगा। ऐसे लोगों को तवज्जो दीजिए ताकि ये भी देश और दुनिया में मिथिला का प्रतिनिधित्व कर सके, जैसे मिथिला का प्रतिनिधित्व यहाँ मैथिली ठाकुर कर रहे हैं या मिथिला का प्रतिनिधित्व कुंज बिहारी कर रहे हैं। बहुत ऐसे गायक कलाकार हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिथिला का नाम रोशन करते नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मोहन झा का भी नाम हो। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा के साथ, जय हिंद।